पंचमी के दिन जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी पुस्तकों की पूजा कैसे करनी चाहिए, जो माता पिता हैं कैसे अपने बच्चों से मां सरस्वती की पूजा कराएं, कैसे वंदना कराएं, विद्यार्जन के लिए कौन सा मंत्र है इस दिन जो अत्यंत कल्याणकारी रहेगा जप करने के लिए, बसंत पंचमी के घर में किस प्रकार से मां सरस्वती की पूजा करें, पूजन विधि जो है वो भी आपको बताएंगे, से पूरा पूजन करेंगे, इसका लाभ क्या है, क्यों यह महत्वपूर्ण है दिन, और कैसे आप मां सरस्वती को इस दिन प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थी जो हैं उनका विद्या का समय, विद्या अध्ययन जो है वो बहुत उत्तम होगा। और विद्या की देवी सरस्वती की आवश्यकता तो हम सभी को है, चाहे हमारा व्यवसाय कोई भी हो, चाहे हमारी नौकरी किसी भी क्षेत्र में, क्यों देवी सरस्वती के आशीर्वाद की आवश्यकता प्रत्येक उस मनुष्य को है जो बोलता है। बोलने के लिए वाणी की देवी है, वाणी विद्या बुद्धि सब मां सरस्वती देती है, इसीलिए यह दिन सबके लिए महत्वपूर्ण है और सबको इस दिन मां सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कैसे करनी है, बहुत छोटा सा आपको उपाय बताऊंगा, छोटा सा कर्म बताऊंगा, बस उतना कर लीजिएगा, अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं कि कैसे यह दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है और कैसे आप इसका पुण्य फल ले सकते हैं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रीय जानकारी के साथ वीडियो बड़े कम उपलब्ध होते हैं। मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय मां सरस्वती। मां सरस्वती के आशीर्वाद से आपकी विद्या बढ़ेगी, आपका मन शांत रहेगा, आपके बच्चे विद्यावान और बुद्धिमान होंगे। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, ज्योतिष शास्त्र और के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए अपने दर्शकों जानकारी आरंभ करते हैं। ओम सरस्वती मैया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीम हंस वाहिनी समायुक्ता मां विद्या दान करो तू में। ओम मां सरस्वती से जो विद्या का दान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मां सरस्वती विद्या की देवी है, मां सरस्वती वाणी की देवी है, मां सरस्वती बुद्धि की देवी है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो मनुष्य किसी भी क्षेत्र में कभी रुकता नहीं है, चाहे वो विद्या अध्ययन का समय हो अर्थात विद्यार्थी काल हो, जब हम विद्यार्थी काल में विद्या अध्ययन कर रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में, उनके लिए विद्या की देवी सरस्वती की आराधना आवश्यक है। जब आप उस विद्या अध्ययन के कार्य को पूर्ण कर चुके हैं, जब आप नौकरी कर रहे हैं और चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, तब भी आपको मां सरस्वती की आशीर्वाद की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि मां सरस्वती का आशीर्वाद नहीं होगा तो ना आपका जो आपने अध्ययन किया है वो काम आएगा, ना आपकी बुद्धि काम आएगी। बुद्धि की आवश्यकता मनुष्य को सदैव रहती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, और बुद्धि की आवश्यकता रहती है। तो इसका अभिप्राय यह है कि मां सरस्वती के आशीर्वाद की आवश्यकता मनुष्य को सदैव रहती है और मनुष्य यही भूल करता है। जब विद्यार्थी है तो हम कहते हैं अरे बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको तो सरस्वती पूजन करना चाहिए। हम जो बड़े लोग हैं वो भूल जाते हैं, हमें लगता है कि विद्या अध्ययन के समय सरस्वती पूजन की आवश्यकता है। यही भूल है हम सबको। मां सरस्वती के आशीर्वाद की आवश्यकता पूरे जीवन है, और जो इस बात का ध्यान रखता है, जो मां सरस्वती का पूजन करते हैं, पूरे जीवन भर उनके यहां कभी बुद्धि और विद्या की कमी नहीं होती, इसीलिए उनका जीवन सदा सुख में व्यतीत होता है। तो सबसे पहले तो हम सबको आने वाली वसंत पंचमी पर अवश्य ही मां सरस्वती की आराधना करनी है। थोड़ी करे ज्यादा करे, करनी अवश्य है। मैं आपको छोटा सा मंत्र भी बताऊंगा जिसमें 5 मिनट आप निकाल दीजिएगा, उस दिन 5 मिनट में पूजन हो जाए। आप विधान से करना चाहें तो 20 मिनट में भी पूरा पूजन हो जाएगा। निर्णय आपको करना है, पर समय अवश्य निकालिएगा।
ये पूजन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बसंत पंचमी वो दिन है जिस दिन विद्या की देवी सरस्वती को शीघ्रता से प्रसन्न किया जा सकता है। बसंत पंचमी के अवसर पर जो योग बनते हैं वो योग मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए बड़े उत्तम होते हैं। इसीलिए इस दिन बाकी दिन ना भी करें तो इस दिन हमें अवश्य मां सरस्वती की वंदना, स्तुति, पूजन आदि करना चाहिए। क्यों आवश्यकता है मैंने बताया। अब प्रश्न उठता है कि कैसे आप मां की वंदना करेंगे, कैसे आप मां सरस्वती की पूजा करेंगे, और सुबह से शाम तक क्या नियम है बसंत पंचमी की, और उसके बाद फिर मैं पूजन की विस्तृत विधि पर आऊं। प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती से आशीर्वाद के लिए उत्तम है। इसीलिए इस दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके मां का ध्यान कीजिए। अधिक कुछ ना कर पाए तो एक मंत्र दे रहा हूं, वो छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र का जप कर लीजिएगा। ये मूल मंत्र है, ओम ऐ सरस्वती नमः, ओम ऐ सरस्वती नमः, ओम ऐ सरस्वती नमः। मां सरस्वती का ये साधारण मंत्र नहीं है, ये ज्ञान, बुद्धि, संगीत इन सब का प्रतिनिधि है। बड़ा शक्तिशाली मंत्र है, ये मनुष्य को करना चाहिए। विशेष रूप से जो छात्र हैं उनको अवश्य करना चाहिए, जो कलाकार हैं उनको अवश्य करना चाहिए, और जो जपता है उसको ये सभी चीजें प्राप्त होती हैं। तो आप अधिक समय ना हो तो स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मां सरस्वती की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उनको प्रणाम करके इस मंत्र का जाप कीजिए। कम से कम 21 बार कीजिएगा। एक माला कर पाए तो बड़ा उत्तम है। अधिक समय लगेगा नहीं, 5 मिनट में एक माला हो जाएगी, यानी बहुत अधिक समय बता दिया। 5 मिनट इसलिए क्योंकि सामान्य जन के लिए समय लग जाता है, अन्यथा इसे 1.5 से 2 मिनट में भी एक माला को पूरा किया जा सकता है। इस मंत्र का आपने जाप अवश्य करना, आपने जाप अवश्य करना है। अधिक कुछ ना कर पाए तो, और अपने जो भी घर में संतानें हैं, जो विद्याधन कर रहे हैं, उनको तो अवश्य ही ये मंत्र जपने को बोलिएगा। ये वो मंत्र है जो उनके लिए विद्या का कार्य करेगा, जो उनके लिए या उनके मस्तिष्क को अच्छा बनाएगा। उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उनका जो माइंडसेट है वो परिवर्तित होगा। इस मंत्र में बड़ी शक्ति है, इसीलिए इसका जप अवश्य करिए। बच्चों को भी करवाइएगा। इस दिन भगवान शंकर को पीले पुष्प अर्पित करके पीले चावल चढ़ाना भी बड़ा कल्याणकारी होगा। मां सरस्वती का दिन है, लेकिन भगवान शंकर को बसंत पंचमी पर यदि पीले पुष्प के साथ और पीले चावल के साथ पूजित किया जाए तो उसे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं हम विस्तृत पूजा विधि की। कैसे आपने मां सरस्वती के इस दिन विधान से पूजा करनी है, क्योंकि मां सरस्वती की पूजा से की जानी चाहिए। एक विस्तृत पूजा विधि है, तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए कि सामग्री आपके पास क्या होनी चाहिए। मां सरस्वती का कोई चित्र आपके पास हो, तस्वीर आपके पास हो, या प्रतिमा आपके पास हो। दूसरा, उनको विराजमान करने के लिए, स्थापित करने के लिए, एक चौकी पर बिछाने के लिए या तो पीले रंग का वस्त्र लीजिएगा या सफेद रंग का वस्त्र लीजिएगा। माता को अर्पित करने के लिए रोली, मौली, हल्दी, कुमकुम, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य के रूप में आप छतु फल ले सकते हैं, अन्यथा सफेद रंग की कोई मिठाई ले सकते हैं या पीले रंग की मिठाई ले सकते हैं। और अगर आपके घर में कुछ पकवान बने हैं तो वो भी नैवेद्य के रूप में ले सकते हैं। पुष्प की माला, पुष्प जो है विशेष पीले रंग के होने चाहिए। माला भी लीजिएगा तो पीले रंग की, और 1 या 2 पुष्प सफेद भी लीजिएगा। इत्र लेना है, और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें थोड़ी थोड़ी लेनी है पंचामृत बनाने के लिए। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगाइए, 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, थोड़ा सा फिर शुद्ध जल भरिए, और जहां आपने बैठ के मां सरस्वती की पूजा करनी है, जहां मां सरस्वती को विराजमान करना है, उस स्थान पर सामग्री आदि रख के पहले जल के छींटे दीजिए, जिससे कि वो स्थान पवित्र होगा और वह सामग्री भी शुद्ध होगी जो माता को अर्पित की जानी है। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब चौकी लगाइए, चौकी पर पीला या सफेद वस्त्र जो है उसको बिछाइए, माता की तस्वीर को विराजमान कीजिए, उनके घी का दिया रखिए सीधे हाथ की ओर, अगर तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर रखिएगा, और उसके विपरीत दिशा में धूप रख दीजिएगा। दीपक जब रखेंगे तो दीपक के नीचे आसन अवश्य दीजिएगा, चाहे पुष्प रखिएगा, चाहे अक्षत रखिएगा, थोड़े से और आसन देके ही विराजमान कीजिएगा। इस प्रकार से स्थापना करने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे।
सबसे पहले आपने जलाजमी करनी है, तो अपने सीधे हाथ पर आचमनी से एक एक चम्मच जल लीजिएगा। एक एक मंत्र पर पहले हाथ पर जल लेंगे, हाथ धोएंगे। हस्तो प्रक्षालनम 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः पी जाइए। जल लीजिए। ओम माधवाय नमः पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हर्षिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालन, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठ के पूजन कर रहे हैं या बच्चे बैठ के पूजन कर रहे हैं तो सबको तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप दीपक प्रज्वलित कीजिएगा शुभम। इस प्रकार दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे, गणेश जी महाराज का पूजन करेंगे। हाथ में पुष्प ले लीजिएगा, अक्षत है तो अक्षत ले लीजिएगा। मैं मंत्र पढ़ता हूं, फिर गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिएगा। गणेश जी महाराज या तो मां सरस्वती की जो तस्वीर है उसी में विराजमान होंगे। अगर उसमें विराजमान है तो आप सुपारी को भी गणेश जी महाराज के रूप में स्थापित कर सकते हैं या अलग से भी गणेश जी स्थापित कर सकते हैं, या आप मानसिक ध्यान कीजिएगा गणेश जी महाराज का और अर्पित कर दीजिएगा। विघ्नेश्वर जो हाथ में आपने पुष्प ले रखे हैं, अक्षत ले रखे हैं, वो गणेश जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। गणेश जी महाराज को नमस्कार कीजिए। आप गणेश जी महाराज को पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। उसके बाद उन्हें तिलक कीजिए, रौली कुमकुम आदि से अक्षत लगाइए। पुष्प की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में फल आपके पास अथवा अर्पित कीजिए, अन्यथा मिठाई या मिश्री आदि कर दीजिएगा और फिर जलाजमनी कराइएगा। इस प्रकार गणेश जी महाराज का पूजन करने के बाद अब मां सरस्वती का ध्यान करेंगे और मां सरस्वती का पूजन करेंगे। तो हाथ में पुष्प ले लीजिएगा या हाथ जोड़ के बैठ जाइएगा। मैं यहां से मंत्र पढ़ता हूं, आप माता का ध्यान कीजिएगा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शक्कर प्रभृति वीरदेव सदा वंदिता। सम्मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम श्री सरस्वती देवे नमः। जो कुंद पुष्प और हिममाला के समान उज्जवल वर्णा है, जो उज्जवल वस्त्र धारणी है, जो सुंदर वीणा दंड से सुशोभित कर कमलों वाली हैं और जो सदा ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं द्वारा सदा बंधित की जाती हैं, ऐसी मां सरस्वती सदा मेरी रक्षा करें। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। हाथ में जो आपने अक्षत पुष्प लिए थे वो अब आप मां सरस्वती को अर्पित कर दीजिए और मां को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। भगवते श्री सरस्वती नमः। इस प्रकार से माता को आपने नमस्कार किया। अब आप माता का आवाहन कीजिए कि हे मातेश्वरी आप आए और यहां पर विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। आप मैं मंत्र पढ़ता हूं, श्री सरस्वती आवाहमी, तो अब मातेश्वरी आ गई हैं। अब आप अपने हाथों में पुष्प लीजिए और मां को आसन देंगे। आप मातेश्वरी आई तो आप उनको आसन दे रहे हैं पुष्प के रूप में कि हे मातेश्वरी, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार कीजिए और विराजमान होइए। पुष्प मातेश्वरी को अर्पित कर दीजिए। अब माता आ गई है, विराजमान हो गई हैं, अब हम उन्हें अर्पित करेंगे। तो माता के सामने एक कोई कटोरी, एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री जल आदि अर्पित करेंगे। ओम सरस्वती देवी पूजन अंतर्गत श्री सरस्वती देवी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। उनके सामने रखे पात्र में अर्घ्य देंगे। अब आप 1 से 1 चम्मच जल अर्घ्य के रूप में देवी को अर्पित कीजिएगा। ओम अर्घ्य देने के बाद आज मणि कराएंगे। जल अजमीनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम। इस प्रकार से आपने देवी आई उनको विराजमान किया। अब आपने उनके पद प्रक्षालन किया, अर्थात पद दिया, फिर अर्घ्य दिया, फिर आजमनी कराई। अब आप देवी को स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए शुद्ध जल लीजिएगा और जल अर्पित कीजिएगा। भाव रखिए कि आप मातेश्वरी को स्नान करा रहे हैं। स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंचामृत कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, और पंचामृत को फूल पर लगा लीजिएगा और देवी को अर्पित कीजिएगा। पंचामृत के बाद आप पुनः शुद्ध जल अर्पित करेंगे। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आप देवी को स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया। तो अब हम गंध स्नान कराएंगे देवी को। गंध स्नान के लिए क्या है कि जो जल है उस जल में थोड़ा सा चंदन मिला दीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। देवी को आपने गंधक अर्पित किया, गंधक स्नान अर्पित किया।
अब आप देवी को वस्त्र अर्पित कीजिएगा। अगर आप चुनरी लाए हैं, माता को तो सकते हैं, या कोई और वस्त्र हो तो वो पहना सकते हैं, अन्यथा आप मौली का टुकड़ा तोड़िएगा, अर्पित कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने वस्त्र अर्पित किया। वस्त्र अर्पित करने के बाद देवी को इत्र अर्पित कीजिएगा। इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा और वह देवी को चढ़ाइएगा। इत्र अर्पित करने के बाद देवी को तिलक अर्पित, तिलक किया, मातेश्वरी को आपने तिलक करने के बाद अब आप सौभाग्य द्रव्य अर्पित करेंगे। सौभाग्य द्रव्य के लिए आप एक पान का